यू कैन विन के लेखक शिव खेड़ा एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी को नई दिशा दी। उनकी ये किताब सिर्फ जीतने का तरीका नहीं बताती, बल्कि इंसान के अंदर की ताकत को जगाती है। शिव खेड़ा कहते हैं, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। यानी विजेता अलग काम नहीं करते, वो काम को अलग ढंग से करते हैं। ये बात बहुत गहरी है, क्योंकि असली फर्क हमारे सोचने के तरीके में होता है, न कि हालातों में। कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ जाते हैं, जबकि बाकी लोग वहीं ठहर जाते हैं। इसका कारण है उनका नजरिया, वही नजरिया जो यू कैन विन हमें सिखाती है। जब हम अपनी सोच बदलते हैं तो हमारी दुनिया बदलने लगती है। बहुत से लोग कहते हैं, मेरे पास मौके नहीं हैं, मेरे पास साधन नहीं है। लेकिन शिव खेड़ा बताते हैं कि जीत हमेशा उन लोगों की होती है जो अपने अंदर विश्वास रखते हैं, न कि बाहर की चीजों पर। एक बार एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पापा, अगर मैं गिर गया तो? पिता मुस्कुराए और बोले, अगर तू गिरा तो सीख जाएगा कैसे उठना है। यही है जीत की शुरुआत। जीवन में हर गिरावट, हर असफलता हमें सिखाती है कि हम और मजबूत बन सकते हैं। यू कैन विन हमें यही सिखाती है कि असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। इस किताब में शिव खेड़ा बार बार यही कहते हैं कि सफलता पाने से पहले खुद को जीतना जरूरी है। अपनी सोच, अपनी आदतों और अपने डर को जीतना। बहुत लोग सपने तो देखते हैं, लेकिन डर उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता। डर कि क्या होगा अगर मैं हार गया। लेकिन असल में हार तो तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। जो इंसान कोशिश करता रहता है वो कभी हारता नहीं, क्योंकि वो हर कदम पर कुछ सीखता है। हम सबके अंदर एक ताकत छिपी है जो हमें अपनी मंजिल तक ले जा सकती है। बस जरूरत है उसे पहचानने की। शिव खेड़ा कहते हैं, विनर्स सी द गेन, लूजर्स सी द पेन। यानी विजेता हर स्थिति में लाभ देखते हैं, जबकि हारने वाले केवल दर्द देखते हैं। जिंदगी में दर्द तो सबके हिस्से में आता है, लेकिन जो लोग उस दर्द को अपनी ताकत में बदल लेते हैं, वही सच्चे विजेता बनते हैं। इसलिए अगर आज जिंदगी तुम्हें रोक रही है, हालात तुम्हारे खिलाफ लग रहे हैं, तो बस याद रखना, तुम्हारे अंदर वो आग है जो हर मुश्किल को राख में बदल सकती है। यू कैन विन सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक आईना है जिसमें हम अपनी क्षमता देख सकते हैं। कभी किसी छोटे से पौधे को देखो जो सीमेंट के बीच से निकलकर सूरज की ओर बढ़ता है। वो जानता है कि रास्ता आसान नहीं, लेकिन उसका इरादा मजबूत है। वैसा ही इरादा हमें भी चाहिए। जीत का रास्ता सीधा नहीं होता, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर भरोसा है तो हर मुश्किल रास्ता आसान लगने लगता है। जिंदगी में जीतने का असली मतलब दूसरों से आगे निकलना नहीं, बल्कि खुद से बेहतर बनना है। अगर तुम रोज थोड़ा बेहतर सोचो, थोड़ा बेहतर करो, तो एक दिन वही छोटी छोटी कोशिशें बड़ी जीत में बदल जाती हैं। शिव खेड़ा की यही सोच हर इंसान को अपनी मंजिल की ओर धकेलती है। अपने भीतर के विजेता को पहचानो और उसे बाहर लाओ, क्योंकि जब तुम अपने दिल से कहते हो, मैं कर सकता हूं, तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। और यही है इस किताब का पहला सबक। जीत बाहर नहीं मिलती, वो तुम्हारे अंदर होती है। यू कैन विन के लेखक शिव खेड़ा कहते हैं कि जिंदगी में सफलता पाने का पहला कदम है अपने अंदर का भरोसा जगाना। ये भरोसा बाहर से नहीं आता, ये तुम्हारे अंदर से निकलता है। जब इंसान खुद पर यकीन करना सीख जाता है, तो वो किसी भी हालात को अपने हक में बदल सकता है। इस किताब में शिव खेड़ा बार बार ये समझाते हैं कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, ये हमारी रोज की सोच और कर्मों से बनता है। कई बार लोग कहते हैं, अगर मेरे पास पैसा होता, अगर मेरे पास मौका होता, अगर कोई मेरी मदद करता, तो मैं भी कुछ कर दिखाता। लेकिन सच्चाई ये है कि जिन लोगों ने कुछ बड़ा किया, उन्होंने कभी इन बहानों का सहारा नहीं लिया। उन्होंने जो था उसी से शुरुआत की और हर कदम पर अपने भरोसे को मजबूत किया। यू कैन विन सिखाती है कि आत्मविश्वास वो ताकत है जो तुम्हें अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। एक कहानी शिव खेड़ा बताते हैं। एक आदमी रोज अपने गांव के कुएं से पानी भरता था। उसके पास 2 घड़े थे, एक पूरा था और दूसरा थोड़ा टूटा हुआ। टूटा हुआ घड़ा हर बार आधा पानी ही घर तक ला पाता था। एक दिन टूटा घड़ा दुखी होकर बोला, मुझसे तो बस आधा काम होता है, मुझ में तो कमी है। उस पर आदमी मुस्कुराया और बोला, तू देख, जिस रास्ते से हम रोज गुजरते हैं, तेरे टूटे हिस्से से जो पानी टपकता है, उसने उस पूरे रास्ते पर फूल खिला दिए हैं।
ये कहानी बताती है कि हमारी कमियां भी हमारी ताकत बन सकती हैं अगर हम उन्हें सही नजरिए से देखें। आत्मविश्वास इसी बात का नाम है, खुद को स्वीकार करना और अपनी खूबियों को पहचानना। जिंदगी में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो खुद पर भरोसा रखता है वो अपनी अपूर्णता में भी पूर्णता खोज लेता है। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि तुम्हें सब कुछ आता हो, बल्कि ये है कि जो आता है उसी से शुरुआत करने की हिम्मत रखो। जब तुम हर दिन एक कदम आगे बढ़ते हो तो धीरे धीरे डर, शक और असुरक्षा पीछे छूट जाते हैं। शिव खेड़ा कहते हैं, विनर्स डोंट वेट फॉर चांसेस, दे क्रिएट देम। यानी विजेता मौके का इंतजार नहीं करते, वो मौके खुद बनाते हैं। आत्मविश्वास इंसान को वही ताकत देता है कि वो डर से आगे बढ़े और जो दूसरों को असंभव लगे उसे संभव कर दिखाए। अगर तुम आज किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि हालात तुम्हारे खिलाफ हैं, तो बस अपने अंदर झांको। तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर वो साहस है जो किसी भी तूफान को झेल सकता है। बस जरूरत है उस साहस पर भरोसा करने की। ये किताब हमें यही सिखाती है कि आत्मविश्वास कोई शब्द नहीं, एक जीवन शैली है। जब हम खुद को भरोसेमंद मान लेते हैं तो पूरी दुनिया हमारा साथ देने लगती है। एक छोटा सा बीज जब मिट्टी में दबता है तो उसे कोई नहीं देखता, लेकिन वो अंदर से विश्वास रखता है कि एक दिन सूरज तक पहुंचना है। वो अंधेरे को सहता है, पानी की बूंदों को झेलता है और आखिर में एक सुंदर पेड़ बनकर खड़ा हो जाता है। यही आत्मविश्वास है, बिना किसी गारंटी के आगे बढ़ना, सिर्फ इस भरोसे के साथ कि मंजिल मिलेगी। तो अगर आज तुम्हें खुद पर शक हो रहा है तो इस पल से अपने अंदर की आवाज सुनो। वो कह रही है, तू कर सकता है। क्योंकि जब इंसान अपने आप पर भरोसा करना सीख जाता है तो उसकी हर हार एक नया सबक बन जाती है और हर कोशिश एक जीत की शुरुआत। जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क लाने वाली चीज है हमारी सोच। वही सोच जो हमें गिरा भी सकती है और हमें ऊपर उठा भी सकती है। जब इंसान अपनी सोच बदलता है तो उसकी दिशा, उसका रवैया और उसकी जिंदगी सब कुछ बदलने लगता है। जो लोग अपनी परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं वो वहीं ठहर जाते हैं, लेकिन जो लोग अपने नजरिए को बदलते हैं वहीं आगे बढ़ते हैं। हर दिन हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो हम शिकायत करें या कोशिश करें, और यही फर्क बनाता है विजेताओं और हार मानने वालों में। जब कोई व्यक्ति मुश्किल में भी ये सोचता है कि कुछ तो अच्छा है इसमें, तो वही सोच उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। यही सकारात्मकता असंभव को संभव बनाती है। कई बार हम सोचते हैं कि हालात हमारे खिलाफ हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हालात नहीं, हमारी सोच हमें रोकती है। अगर किसी के पास सही नजरिया है तो वो हर मुश्किल को मौके में बदल सकता है। जैसे एक किसान जानता है कि जब बारिश आती है तो खेत कीचड़ से भर जाता है, लेकिन वही कीचड़ बीजों को जन्म देता है। सोच का फर्क यही है, कोई उस कीचड़ में परेशानी देखता है, कोई उसमें संभावना। जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं, लेकिन हमारे पास ये ताकत होती है कि हम कैसे उसे देखते हैं। जो लोग हर हार में एक सीख खोजते हैं वो कभी असफल नहीं होते, क्योंकि उनकी सोच उन्हें गिरने नहीं देती, बल्कि हर बार उठना सिखाती है। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं कि सब कुछ हमेशा अच्छा ही होगा। इसका मतलब है कि जब बुरा भी हो तब भी हम उसे अच्छे नतीजे में बदल सकते हैं। जब हम खुद से कहते हैं मैं कर सकता हूं, तो हमारा दिमाग वैसे ही रास्ते ढूंढने लगता है जो पहले नजर नहीं आते थे। एक बार एक व्यक्ति ने अपने दो बेटों को कहा कि वो उनके लिए दो कमरे तैयार करेगा। पहले बेटे को उसने एक कमरे में खिलौने रख दिए और दूसरे को एक कमरे में घोड़े का गोबर। कुछ देर बाद उसने देखा कि पहला बेटा नाराज था क्योंकि खिलौने टूटे हुए थे, लेकिन दूसरा बेटा खुशी से उछल रहा था। पिता ने पूछा, तू इतना खुश क्यों है? बेटा बोला, इतना सारा गोबर है, इसका मतलब आसपास कहीं घोड़ा भी होगा। यही है सोच का फर्क। जो इंसान हर परिस्थिति में उम्मीद ढूंढना सीख जाता है वो कभी खाली नहीं लौटता। वो हर असफलता में भी संभावना देखता है। सोच की ताकत इतनी गहरी होती है कि वही हमें कमजोर भी बना सकती है और अजेय भी। अगर हम हर सुबह ये सोचकर उठें कि आज कुछ अच्छा होगा, तो हमारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। जब हम अपने आप पर और अपनी जिंदगी पर भरोसा करना सीखते हैं तो दुनिया हमें वो मौके देने लगती है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए
सोच को हमेशा जीत की तरफ मोड़ो। डर को हिम्मत में और शिकायत को प्रेरणा में बदलो, क्योंकि वही इंसान आगे बढ़ता है जो हर अंधेरे में भी रोशनी देखने की हिम्मत रखता है। हर इंसान के अंदर सपने होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उन सपनों को सच करने की हिम्मत रखते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ सोचते हैं कि काश ऐसा हो जाए, लेकिन बहुत कम लोग कहते हैं मैं इसे करके दिखाऊंगा। यही फर्क बनाता है चाहने वाले और करने वाले में। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ इच्छा नहीं, बल्कि निरंतर मेहनत और ईमानदार लगन चाहिए। जिंदगी में कोई भी सपना आसान नहीं होता। अगर वो आसानी से मिल जाए तो फिर उसकी कीमत ही क्या रह जाएगी। बड़े सपनों का मतलब होता है बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी मेहनत। जो लोग मेहनत से डरते हैं वो अपने ही सपनों से दूर हो जाते हैं, लेकिन जो अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं वे देर सवेर जीतते ही हैं। हर बड़ा काम छोटे कदमों से शुरू होता है। जब कोई पहाड़ चढ़ने निकलता है तो वो एक ही छलांग में शिखर पर नहीं पहुंचता। वो हर कदम सोच समझकर रखता है और हर सांस के साथ खुद को मजबूत बनाता है। वैसे ही सपनों का सफर होता है, एक एक कदम आगे बढ़ना, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। कई बार सपनों के रास्ते में ठोकरें मिलती हैं। लोग मजाक उड़ाते हैं, हालात साथ नहीं देते, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर जुनून है तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। ठोकरें गिराने के लिए नहीं आती, वो हमें सिखाने आती हैं कि अगली बार और मजबूत कैसे बनना है। जो लोग अपने सपनों के लिए जागते हैं वो कभी हारते नहीं, क्योंकि सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाए, सपने वो हैं जो नींद उड़ा दें। जब इंसान का सपना उसके डर से बड़ा हो जाता है तभी जीत का रास्ता खुलता है। हर दिन अपने सपनों के लिए कुछ न कुछ करो, चाहे छोटा कदम ही क्यों ना हो। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहो तो एक दिन तुम्हारी कोशिश ही तुम्हारा नाम बना देती है। किसी ने सही कहा है, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। यानी कुछ भी असंभव तब तक लगता है जब तक वो पूरा ना हो जाए। कभी किसी ने कहा था कि एक पत्थर तो बस पत्थर होता है, लेकिन जब कोई कलाकार उसे अपने सपने की तरह गढ़ता है तो वो मूर्ति बन जाती है। वैसे ही हमारी जिंदगी भी है। अगर हम अपने सपनों को ईमानदारी से गढ़ें तो वो हमारी हकीकत बन जाती है। इसलिए अगर तुम्हारे दिल में कोई सपना है तो उसे दूसरों की सोच के हवाले मत करो। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना, किसी ने उड़ने की कोशिश इसलिए नहीं छोड़ी कि लोगों ने कहा कि गिर जाओगे। तुम्हारा सपना तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी दिशा है। उसे इतना मजबूत बना दो कि हालात भी झुक जाएं। और जब तुम खुद से कहो मैं रुकने वाला नहीं, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो सपनों को सिर्फ देखते नहीं, उन्हें जीते हैं। जिंदगी में सफलता का सबसे बड़ा राज है अनुशासन। बिना अनुशासन के कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। चाहे तुम कितने भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, अगर तुम्हारे अंदर नियमितता नहीं है तो तुम्हारी प्रतिभा धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जीत हमेशा उसी की होती है जो हर दिन अपने सपने के लिए मेहनत करता है, चाहे मन करे या न करे। हर इंसान के अंदर एक संघर्ष चलता है। एक आवाज कहती है आज थोड़ा आराम कर लो, और दूसरी आवाज कहती है नहीं, आज भी वही करना है जो मंजिल तक पहुंचाएगा। यही पल तय करता है कि तुम विजेता बनोगे या भीड़ का हिस्सा रहोगे। अनुशासन का मतलब यही है जब मन ना भी करे तब भी सही काम करना। बहुत से लोग शुरू में जोश से भर जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में रुक जाते हैं। वो सोचते हैं कि मेहनत का नतीजा जल्दी मिलना चाहिए, लेकिन अनुशासन सिखाता है कि असली जीत धैर्य में है। जो हर दिन अपने लक्ष्य के करीब एक छोटा कदम रखता है वो ही अंत में सबसे आगे निकलता है। अगर तुम किसी खिलाड़ी को देखो तो उसकी सफलता के पीछे सिर्फ प्रतिभा नहीं, बल्कि रोज का अभ्यास होता है। वो हर दिन वही दोहराता है, वही थकान, वही दर्द, वही कोशिशें। लेकिन जब वो मैदान में उतरता है तो वही आदत उसे विजेता बना देती है। जिंदगी भी एक खेल है, और जो इसमें रोज खुद को तैयार करता है वही जीत का हकदार बनता है। अनुशासन का मतलब यह नहीं कि जिंदगी से मजा खत्म कर दो। इसका मतलब यह है कि तुम अपने समय, अपने लक्ष्य और अपनी प्राथमिकताओं को समझो। जब तुम खुद को संभाल लेते हो तो तुम्हारा ध्यान दूसरों की राय पर नहीं रहता। तब तुम्हारी सोच, तुम्हारा काम और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाता है। कभी कभी हमें लगता है कि अनुशासन बंधन है, लेकिन असल में ये आजादी है। वो आजादी जिससे तुम अपने सपनों पर नियंत्रण रख सको।
अगर तुम हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाते हो तो यही आदत तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाती है जहां तक सिर्फ कुछ लोग पहुंचते हैं। एक साधारण व्यक्ति और असाधारण व्यक्ति के बीच का फर्क सिर्फ यही है कि असाधारण व्यक्ति रोज वही करता है जो बाकी लोग कभी कभी करते हैं। वो अपने समय का इस्तेमाल सही जगह करता है और वही उसकी पहचान बन जाता है। तो अगर तुम अपने सपनों को हकीकत बनाना चाहते हो तो सबसे पहले खुद के साथ एक वादा करो कि चाहे हालात जैसे भी हों, तुम रोज मेहनत करोगे। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो आलस, डर और बहाने से बड़ी है। याद रखो, अनुशासन का मतलब परफेक्शन नहीं, निरंतरता है। अगर तुम रोज थोड़ा आगे बढ़ते रहो तो एक दिन वो दूरी भी तय हो जाएगी जो आज असंभव लगती है। जीत उन्हीं की होती है जो अपने शब्दों पर कायम रहते हैं, अपने काम से पहचान बनाते हैं और अपने सपनों को सिर्फ सोचते नहीं, उन्हें जीते हैं। जिंदगी में सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि सही रवैये से भी मिलती है। रवैया यानी एटीट्यूड, वही चीज जो यह तय करती है कि तुम हर स्थिति को कैसे देखते हो। अगर किसी के पास दुनिया की सारी प्रतिभा भी हो लेकिन उसका रवैया नकारात्मक है तो वह आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन अगर रवैया सकारात्मक है तो कम साधन भी बड़ी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि जिंदगी हमारे साथ न्याय नहीं कर रही, लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी किसी के साथ पक्षपात नहीं करती। बस रवैया तय करता है कि हम हार मानेंगे या रास्ता निकालेंगे। जब कोई इंसान हर चुनौती को एक नए अवसर की तरह देखने लगता है तो वही रवैया उसे विजेता बनाता है। रवैये की ताकत को समझो। अगर तुम खुद से कहते हो मैं कर सकता हूं तो तुम्हारा दिमाग हल ढूंढने लगता है, और अगर तुम कहते हो मैं नहीं कर सकता तो तुम्हारा दिमाग वही कारण ढूंढता है जिससे तुम असफल हो जाओ। ये सोच ही तुम्हारी दिशा तय करती है। एक उदाहरण सोचो, दो मजदूर ईंटें लगा रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? पहले ने कहा, मैं रोज के पैसे कमाने के लिए काम कर रहा हूं। दूसरे ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक सुंदर मंदिर बना रहा हूं। दोनों का काम एक था, लेकिन रवैया अलग था, और यही रवैया उनकी जिंदगी का परिणाम भी तय करेगा। अगर तुम हर दिन शिकायत करने के बजाय शुक्रिया अदा करना शुरू कर दो तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। रवैया हमेशा हमें दो रास्ते देता है, एक जो हमें गिरा देता है और दूसरा जो हमें उठाता है। जब हम अच्छा देखने लगते हैं तो हमारी ऊर्जा, हमारी कोशिशें और हमारी दुनिया सब कुछ बदल जाती है। जीतने के लिए जरूरी है कि रवैया मजबूत हो, क्योंकि हालात हमेशा बदलते रहते हैं। लेकिन अगर तुम्हारा नजरिया स्थिर है तो कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। इसलिए हमेशा ऐसा रवैया अपनाओ जो तुम्हें आगे बढ़ाए, दूसरों को प्रेरित करे और खुद को बेहतर बनाए। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब उसे लगता है कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन असली इंसान वही होता है जो उस अंधेरे वक्त में भी उम्मीद की एक किरण खोज लेता है। यही है धैर्य, सबसे बड़ी ताकत जो इंसान को मुश्किलों से लड़ने का हौसला देती है। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार नहीं, बल्कि इंतजार करते हुए विश्वास बनाए रखना है। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में अड़चनें आती ही हैं, लेकिन जो लोग इन अड़चनों को सफर का हिस्सा मानकर चलते हैं वही अंत में मंजिल तक पहुंचते हैं। हर सफलता के पीछे धैर्य की कहानी छिपी होती है। कोई भी काम रातों रात नहीं होता। जो आज सफल दिखते हैं उन्होंने सालों की मेहनत और इंतजार झेला है। फर्क बस इतना है कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। धैर्य सिखाता है कि हर बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है। अगर तुम रोज मिट्टी खोदोगे तो वो कभी नहीं उगेगा, लेकिन अगर उसे समय दोगे तो एक दिन वो तुम्हें छांव देगा। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, हर चीज अपने सही वक्त पर मिलती है, बस हमें उस वक्त तक डटे रहना होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई नतीजा नहीं आ रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि हर कोशिश कहीं ना कहीं असर छोड़ती है। बस वो असर हमें थोड़ा देर से दिखाई देता है। धैर्य रखना मतलब अपने आप पर भरोसा करना कि चाहे नतीजा देर से आए, आएगा जरूर। जब हम धैर्य रखना सीख लेते हैं तो हमें किसी नतीजे का डर नहीं रहता। तब हम हर पल को सुकून से जीना सीख जाते हैं, और यही सुकून हमें और मजबूत बना देता है। सफलता पाने के लिए केवल खुद पर ध्यान देना काफी नहीं, बल्कि दूसरों के साथ व्यवहार भी उतना ही मायने रखता है। जिंदगी में जितना जरूरी मेहनत करना है, उतना ही जरूरी है अच्छा इंसान बने रहना।
जब तुम दूसरों की इज्जत करते हो, उनकी मदद करते हो, तो वही ऊर्जा किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आती है। अच्छे रिश्ते इंसान की असली संपत्ति होते हैं। पैसा, पद, शोहरत सब समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन जो लोग तुम्हारे साथ सच्चे दिल से खड़े रहते हैं वही तुम्हारी ताकत बनते हैं। और ऐसे रिश्ते तभी बनते हैं जब तुम्हारा व्यवहार सच्चा और विनम्र हो। एक बार एक दुकानदार हर ग्राहक के साथ मुस्कुराकर पेश आता था। कोई गुस्सा करे या रूखा व्यवहार करे, वो कभी अपना धैर्य नहीं खोता। किसी ने उससे पूछा, तुम हमेशा इतने शांत कैसे रहते हो? उसने कहा, मैं ये नहीं तय कर सकता कि लोग मेरे साथ कैसा बर्ताव करेंगे, लेकिन मैं ये तय कर सकता हूं कि मैं उनके साथ कैसा बर्ताव करूंगा। यही है असली समझदारी। जब हम अपने रवैये में विनम्रता लाते हैं तो हमें गुस्सा, ईर्ष्या और नफरत से मुक्ति मिलती है। अच्छा व्यवहार न सिर्फ दूसरों को अच्छा महसूस कराता है, बल्कि हमें भीतर से शांति देता है। कई बार सफलता के पीछे भागते भागते हम इंसानियत भूल जाते हैं, लेकिन सच्ची सफलता वही है जो तुम्हें अंदर से संतुष्ट करे। अगर तुम्हारा व्यवहार लोगों के दिलों में जगह बना ले तो तुम पहले से ही विजेता हो। इसलिए दूसरों से वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। जब तुम्हारे आसपास के लोग खुश होंगे तो उनकी दुआएं तुम्हारे रास्ते खुद ब खुद आसान कर देंगी। यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। जीत की असली शुरुआत तब होती है जब इंसान खुद को पहचान लेता है, जब वो ये समझ जाता है कि उसकी ताकत क्या है, उसकी कमजोरी क्या है और वो किस दिशा में बढ़ना चाहता है। बहुत लोग जिंदगी भर दूसरों की नकल करते रहते हैं, लेकिन जो अपने असली रूप में जीना सीख लेते हैं वही सच में सफल होते हैं। हर इंसान अद्वितीय है, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन हम अक्सर खुद की तुलना दूसरों से करते हैं। किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी का जीवन आसान दिखता है, मगर ये तुलना हमें कमजोर बनाती है। असली जीत तब होती है जब तुम खुद से मुकाबला करते हो। जब इंसान खुद को समझने लगता है तो वो दूसरों की राय से ऊपर उठ जाता है। तब उसे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहेगा, क्योंकि उसे पता होता है कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। यही आत्म जागरूकता की ताकत है। खुद को पहचानना मतलब अपने अंदर झांकना, अपनी कमियों को स्वीकार करना और अपनी खूबियों को विकसित करना। जब तुम ये करना सीख जाते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। एक दीपक कभी दूसरे दीपक से जलकर छोटा नहीं होता, बल्कि और उजाला फैलाता है। वैसे ही अगर तुम खुद को पहचान कर दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारा उजाला और बढ़ता है। जिंदगी का असली उद्देश्य यही है, खुद को समझना, बेहतर बनाना और दूसरों के लिए कुछ छोड़ जाना। जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को जान लोगे तो बाहरी जीतें छोटी लगने लगेंगी, क्योंकि तब तुम्हें भीतर की जीत मिल जाएगी। दोस्तों, जिंदगी में असली जीत तब होती है जब हम खुद को पहचानते हैं, अपनी सोच को बदलते हैं और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। यही यू कैन विन का सार है। जीत बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। अगर इस बात ने तुम्हारे दिल को छुआ है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, ताकि और लोग भी अपनी सोच की ताकत को पहचान सकें। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक मान करो, अपने विचार मार्कमेंट 1 में बताओ, और ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों के लिए हमारे चैनल नॉलेज माइक मॉन को सब्सक्राइब जरूर करो। मैं हूं तुम्हारा होस्ट, जो हर शब्द के साथ बस यही कहना चाहता है, सोच बड़ी रखो, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो खुद पर यकीन रखता है।